होने का है उसी का होता है। अब उसमें जरूर है कि होने से पहले बहुतों में बाधाएं पड़ जाती हैं। आप जानते हैं गलत हो गई बातें, बहुतों के साथ में बहुत गलतियां हो गई, इस वजह से बाधा पड़ी। लेकिन किसी तरह से इन तीनों के चक्कर चल करके और फिर पार करना ही है। आज नहीं कल नहीं कल। ये ऐसी अभिनव चीज है जिसको कि जो देखो सोई अपना उठा करके नहीं कह सकता। ये होना पड़ता है। कुंडलिनी आपके सामने चलती हुई दिखाई देनी चाहिए, उसका स्पंदन उठता हुआ दिखाई देता। अब देखिए कि जो प्रणव सिर्फ हृदय में सुनाई देता है वो आपको थ्रू आउट करेगा। आप अगर स्टेथोस्कोप लेकर के देखें उस आदमी को जब आप देखेंगे कि जिसकी कुंडलिनी ऊपर उठी है तो आपको पता चलेगा कि उसका अनहद अलग अलग पॉइंट से होगा। अब देखिए कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है कि त्रिगुण में बटी हुई ये शक्ति एक शक्ति हो जाए कि जो गुणातीत है, जिसमें गुण नहीं। कितना महत्वपूर्ण ये कार्य है। आज तक ये कार्य कभी हुआ नहीं पहले और न हुआ। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो सब आधे अधूरे लोग हैं। वो समझते नहीं कि इसका महत्व क्या है। वो तो सोचते हैं कि दूसरी भी संस्थाएं हैं और ये दूसरी संस्थाएं होंगी, लेकिन सब संस्था इसी में आनी पड़ेगी। नहीं आएंगी तो वो बेकार है। सारी संस्थाएं जब तक त्रिगुण को गुणातीत नहीं करती हैं तब तक सब व्यर्थ है। और अगर वो उसमें रुकावट डालती है तो बिल्कुल ही बेकार। किसी भी संस्था के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन वो संस्था होना चाहिए, मैंने संस्थापित होनी चाहिए। माने ये कि जो इसी कार्य के लिए चल रहे हैं। और जब उसकी रुकावट आ जाती है उनके विचारों की, उनके एजुकेशन की, उनके तौर तरीकों की, उनके ढंगों की, जब मनुष्य के असेंट में रुकावट आती है तो वो सारे ह्यूमैनिटी के विरोध में वो चलता है। सारे समाज के विरोध में ये सब चलता है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसके महत्व को समझ पाए हैं। सालों से रगड़ रहे हैं, पार भी हैं, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ। वो भी इधर उधर चक्कर में घूम रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे तो रुकते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते निकल जाते हैं। नाम भर के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल नाम भर के। असलियत में इसको जो समझेगा और इसको जानेगा अपने अंदर, वही इस कार्य को उसका महत्व रखते हुए करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ब्रेनलेस लोग भी बहुत है। उनको कितना भी समझाओ उनकी खोपड़ी में नहीं। वो सोचते हैं कि बड़े सहयोगी हो गए। सहयोगी का मतलब वो होता है जिसने अपने को गुणातीत में पा लिया। वही सहयोगी है जिसने अपने को गुणातीत में उठा लिया। बाकी सब व्यर्थ है। कोई कहता है कि मैं अमका हूं, मैं ढमका हूं, सब व्यर्थ है। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम गुणातीत में आए हो या नहीं। जैसे ही ये एक टेस्ट आप अपने ऊपर लगाना शुरू करेंगे, आपका जितना मिथ्या है सब गिरता जाएगा और आप गुणातीत में खड़े रहेंगे। आय जो है खत्म हो जाएगा। आय अब बहुत से लोग बाधा लेकर के आते हैं हर समय। मैंने देखा है कि हमारे जो ग्रुप में लोग हैं ये लोग भी बहुत बाधा पकड़ते हैं। किसी के हस्बैंड पकड़ते हैं, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे। आपको पता नहीं है कि एक एक बाधा निकालना कितनी मुश्किल की चीज है। जो लोग बाधा निकालते हैं वही जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो जाता है। कल हमने किसी की बाधा निकाली तो यहाँ दामले थे, वो कहने माता जी ऐसा लगता है जैसे यहाँ से किसी ने बिल्कुल तोड़ दिया है, यहाँ से जैसे कोई जला दिया। और आप लोग रोज रोज बाधा लेकर के चले आ रहे हैं और ऊपर से कहो कि तुम्हारे अंदर बाधा है तो बुरा मानते और घर पे जाके बुरे काम करते। ऐसे लोगों के लिए जो लोग बाधा निकालते हैं उनके परम उपकार माना चाहिए। तुमने तो एक भी बाधा आज तक निकाली नहीं। तुम लोग तो एक भी बाधा खुद नहीं निकालते और दूसरों पे बोझा डाल रहे हो अपना कि बाधा निकालो, बाधा निकालो। किस लिए निकाले? कोई आपका ठिकाना रखा। अपनी सफाई रखो, अपने जीवन को साफ करो, अपने मन को साफ करो, नम्रता लाओ और दुष्टता, छल कपट, इधर उधर लगाना, बातें करना, शिकायतें करना, लोगों को सन्मार्ग से हटाना, इतना महान पाप करना, इसके ऐसे लोगों के लिए सहयोग में क्या मार सकता है?
यानी कितने निम्न स्तर के लोग हैं, आप सोच लीजिए कि कहाँ तो मैं गुणातीत की बात कर रहे और कितने लोग निम्न स्तर के इसमें चिपक गए। बहुत ही निम्न स्तर के लोग इसमें आ गए, इतने निम्न स्तर के हैं कि उनको कहीं भी कहीं परमात्मा के पास आने का अधिकार नहीं। जो लोग बाधा निकालते हैं वही समझ सकते हैं कि यहाँ मैं हजारों बाधाओं को निकाल चुकी हूँ, और फिर बार बार आप लोग बाधा पकड़ के यहाँ आते हैं और आपको थोड़ी सी तो बात में बुरा लग जाता है। आपको गुणातीत में होना है। आप जब गुणातीत में ऊपर उठते हैं तो आपको देख के ही बाधा भाग जाती, बाधा अंदर आ ही नहीं सकती। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो हमारी बाधा निकालता है उससे कुछ उपकार रखो। उसके तक किसी को उपकार नहीं है। कल जो केस हमने करी थी वो 16-17 साल से लड़का बीमार है, उसके पास हम गए, बिल्कुल बुरी हालत थी, वो थर थर कांपने लगे हमारे साथ, और उसको हमने कोई 1-आधे घंटे में ठीक कर दिया। उसकी बाधा निकल गई, दिमाग उसका खुल। इससे बढ़ के और कोई इलाज इतना एक्सपेडाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गुणातीत हो कर जाते। अब आप लोग जो बाहर से हो आए हैं, जिन्होंने इधर उसकी खाक छानी, जिन पे बहुत से स्पेल्स पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को तो साधुओं ने कर्ज करा, उनकी फैमिलीज डैम थे, जिनको डैम किया हुआ है, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हमारे पास आती है, उनका इतना उद्धार किया, इतना उनके लिए किया, इतनी मेहनत है, लेकिन वो हमारी बुराई करते रहते हैं। अब भी वो हमारा नुकसान ही कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि गुणातीत में उतरने की कितनी महत्वपूर्ण काम को हम कर रहे हैं, उसमें उतरना है जिससे हमारा लाभ होगा। आप मेरे पास आते हैं तो मेरे ऊपर नहीं उपकार कर रहे हैं, आप अपना ही बचाव कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। आपकी अगर हम बाधा निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप भी कल ऐसे हो जाइए कि जो आप दूसरों की बाधा निकाल, इस दशा में आप आ जाइए कि आप दूसरों की बाधा निकाल। लेकिन ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने एक भी बाधा नहीं निकाली, लेकिन बातें बहुत करते, एक भी बाधा नहीं निकाल सकते, रोज अपनी बाधा लिए आते, किसी की बाधा नहीं निकाल सकते, हिम्मत ही नहीं है निकाले। ऐसे आधे अधूरे लोगों के साथ में कैसे काम है? ऐसे लोग जो कि स्वयं की तो बाधा हटवाए, तब तो गुणातीत में हो, और दूसरों के अंदर भी, दूसरों के हृदय में भी ऐसा प्रेम अपना भरे कि वो भी आपके जैसे गुणातीत मन में यही विचार आ जाए कि मुझे गुणातीत हो जाता है, बस इतनी ही एक मन में विचार आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार की। आप देखिए लगन बहुत हो जाएगी आप, और एकदम से कार्य बढ़ जाएगा। आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप स्वयं ही इस कार्य को कर सकते। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसे भी लोग, ये भी बड़ा, ऐसे तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे तो किसी भी जन्म में ऐसा नहीं हुआ जैसा इस जन्म में हुआ। लेकिन इतने बेकार के लोग भी नहीं चिपक गए थे किसी जन्म। इस जन्म में कुछ तो इतने यूजलेस और बेकार लोग चिपके हुए हैं। कभी कभी ऐसा मन आता है कि किस तरह से उनको हटाएं, क्या करें। हटा दिया तो फिर पीछे और भी नुकसान करते हैं, और साथ में जोड़े रहो तो वो जब भी मौका मिलता है तब डंक मारते हैं। और वो सोचते हैं कि वो बड़े दुखी लोग हैं। दुखी कुछ नहीं, उनके अंदर भूत है, बाधा है जो उनको ऐसी बातें सिखाता है। सब गलत काम कर रहे हैं, आपस में जलसी करते हैं। ये क्या गुणातीत? आप बताइए, मैं कह रही हूँ यहाँ लोग हैं जो आदमी जरा ऊंचा उठ से जलसी करते हैं। अगर जलसी करते हो तो उठो उसके जैसे। पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों ने सबने कितनी बाधाएं निकाली, फिर बात। यहाँ पे सीनियरिटी इसी पर रहेगी कि किसने कितनी बाधाएं हटा है, किसने को पार किया। यहाँ की सीनियरिटी गवर्नमेंट सीनियरिटी नहीं है कि आपने रिकमेंडेशन कर दिया तो सीनियरिटी हुई। कितने लोगों की बाधाएं आपने निकाली है, आपने कहाँ कहाँ हाथ लगाया, इस पर सीनियरिटी होगी। गवर्नमेंट सीनियरिटी यहाँ नहीं चलने वाली। वही आदमी सीनियर माना जाएगा जो अपने हाथ में तलवार लेकर के धर्म के लिए खड़ा हो। प्रेम की तलवार है। इसमें आप कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, कोई गलत बात आप कह नहीं सकते। जब तक वाइब्रेशन नहीं आएंगे तब तक नहीं आएंगे। आप चाहे उसमें कितना भी कहो, आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। जब आएंगे तब आएंगे,
तब आपको पता हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं रह जाएगी कुछ कहने की बात। पर आ गए तो आप एकदम से बढ़िया नहीं होने वाले। हाँ, अगर ऐसी पूर्व संचित हो, आप बड़े आदमी हो, ऐसे कोई तो हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े आदमी बहुत कम है। अधिकतर साधारण मीडियोकर लोग हैं। अधिक उम्र से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी उम्र में हो। 96 साल के एक साहब एक बार पार हुए थे हमारे यहाँ तक, वो रहे नहीं मेरे ख्याल से उसके 2-3 साल। वो बिल्कुल ऊपर जब चढ़ के आए थे तो उनको कुर्सी पर लाए थे, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन बहुत बड़ी चीज। आखिरी उनका समझ लीजिए समय आ गया था, लेकिन वो पार हो गए। पार होने के बाद वो पैदल उतर के नीचे गए और बहुत बड़ा वो था ही, बहुत बड़ा चीज। उसके बाद 2-3 साल जीवित रहे और मृत्यु हो गई। उनके जैसे लोग बहुत कम हो, उम्र से भी नहीं होता है। जिसको ये ख्याल रहा कि मेरा उम्र ज्यादा है, वो गया काम। परमात्मा के लिए उम्र कुछ नहीं होता, उसके लिए समय होगा। सिर्फ गुणातीत में उतरने का इतना अच्छा तरीका आज आया हुआ है। इसको अगर आप मान्य नहीं करेंगे और इसको स्वीकार करके इसके अंदर उतरेंगे नहीं और इसको सबल नहीं करेंगे और इसमें आप समर्थ नहीं होंगे, तो हो सकता है कि सारे संसार का संहार हो जाए और दूसरी फिर रचना हो जाए। चलिए, वो भी मंजूर है, हमको तो वो भी मंजूर है, लेकिन आप लोगों को मंजूर है क्या? इसलिए समझा रही हूँ कि अपने अवेयरनेस में, अपनी चेतना में ही ये गुणातीत की स्थिति आपने पाई। बहुत से लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, इनसे बढ़ के कोई डेडिकेशन में है ये माँ तो सबको जानती है अंदर बाहर। तुम्हारी कुंडलिनी ही तुमको खूब अच्छे से जानती है, वही तुमको बता सकती है कि तुम गुणातीत में हो या नहीं, तुम गुणातीत में उतरे हो या नहीं। ध्यान में होना माने गुणातीत में रहना, गुणों से एक परे, सर्वगुणों से परे जब आप हो गए, तभी तीनों गुण आपके अंदर से बहना शुरू हो जाते हैं कि आप चेतनामय हो जाते हैं और आप प्रणवमय हो जाते हैं और आप उठ जाते हैं, असेंट कर जाते हैं, उत्थान हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों का भी उत्थान करते हैं। जब तक आदमी ऊंचा नहीं गया, नीचे वाले को कैसे खींचेगा? इसकी पहचान यह है कि आप ऊंचे चले गए क्योंकि आप दूसरे को भी अपने साथ ये शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है कि आप किसी के और जैसे हाथ गलती से भी कर रहे तो उसकी कुंडलिनी जागरूक। आप बैठे बैठे देखिए किसी को ऐसे धीरे से कर दीजिए, देखिए उसकी कुंडलिनी जागरूक हो जाए। यूं करते ही कुंडलिनी जिसकी जागरूक हो, इतनी बड़ी कमाल की चीज है। बड़े बड़े साधु संतों और इनको बैरागियों को नहीं हुआ, तो तुम लोगों को हुआ कि यूं करके ऐसे कर दो, कुंडलिनी जागरूक। उंगलियों के इशारे पर जब कुंडलिनी घूमने लग गई, तब भी अपना महत्व नहीं समझे तो क्या करें, तब भी वही रहे। मराठी में कहावत है कि आधी होती दासी, राज्य पद चाले किसी पीछे ही लड़े रहे। पहले दासी थी, उसको रानी पद आ गया, लेकिन उसका घूमना फिरना जो था दासी जैसे वो नहीं गया। वैसा ही है, कोई राजा लोग हो तो राजा बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, पर दासी लोगों को रानी बनाना मुश्किल काम हो जाता है। उनका दिमाग तो भी घूमते रहता है और वो अपने घूमने को ही बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि वाह 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 क्या चांद लगा। प्रगति उनके अंदर से कुछ भी नहीं होती। किसी तरह से साफ हो गए, किसी तरह से फिर पकड़, फिर साफ हो गए, फिर पकड़, बिल्कुल कुछ प्रगति नहीं, बस यूं ही चलते रहते डावाडोल। किसी की बाधा वाधा कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने को बहुत बड़ा आदमी समझे बैठे, बड़ी मुश्किल काम। आपका सर्टिफिकेट सिर्फ इस पर है कि आपने दूसरे की कितनी बाधा निकाली, बस ये समझ लीजिए। गुणातीत का सर्टिफिकेट इस पे है कि आपने कितनों को रियलाइजेशन दिया। अब एक दिन तो आप बगैर कुछ सोचे समझे ही सबको दे सकते हैं। आपने छोटे बच्चों को भी देखा कि यूं कर देते तो चली जानी कुंडलिनी पर खड़ खड़ कर, उसमें कोई विशेष नहीं। लेकिन कितने लोगों को रियलाइजेशन देगा, कितनों की आपने बाधाएं निकाली। आप क्या सबकी बाधाएं निकाल सकते हैं? हर प्रकार की बाधा को आप हाथ डाल करके निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो आप कमाल। बहुत से लोग यहाँ पर आए थे इतने बाधा से पीड़ित, कुछ तो पागल खाने से आए थे और वो ऊपर उड़ गए। और ये जानना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के भी बहुत से हमारे ऊपर शाप है, हमारे कर्मों के बहुत शाप हैं। फिर इस जन्म में भी बहुतों को इन गंदे लोगों ने शापित किया है, खानदान के खानदान तबाह है। इसलिए अपने को गुणातीत में समर्थ बना तो सारे की सारी अपने आसपास की बाधाएं भाग कर खड़ी हो जाएंगी, सब कुछ भाग जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा
और आप एक समर्थ राजा के जैसे राजा बने। कोई भी बाधा आपके ऊपर छूने नहीं वाली। आप एक बार बाधा को हाथ लगाकर उसको भगाना तो देखिए, झाड़ू मारना सीखिए कि कभी कोई बाधा आपके आसपास में नहीं टिकने वाली। अभी देखिए इनका एक किस्सा सुनाइए। अभी 2-3 रोज हुए आए हैं, तो मुझे 4-5 रोज से इन्फॉर्मेटिव। इनकी वाइफ पे बहुत बड़ी बाधा उदाहरण और इन पर ये पार हो गए, लेकिन इनको बीबी की अपनी बाधा पकड़ गई। मैंने इनको जूते का हिसाब बताया। मैं जब भी देखती हूँ जूते और ये अब इतने साफ हो गए हैं, इनको मालूम है कि जूते से बाधा मारती है, तो बीवी का नाम लिख के अपना नाम लिख करके रोज बाधा मारते रहते, बाधा निकालते रहते। साफ हो गए। अभी देखिए साफ साफ बैठे हुए हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आफत नहीं, कोई चीज। जैसे ही हिम्मत कर लीजिए वैसे ही पहले तो बाधा भाग जाएगी। सिर्फ हमारे कुंकू के नाम से डरपोक लोग भागते हैं, इनमें कोई शक्ति है? आप किस चीज के लिए डर रहे? आप सिर्फ कह दीजिए कि इसको भी भगाता हूँ मैं, तो भाग होगी, पहले ही थर कांपना शुरू कर। ऐसी कोई घबराने की चीज नहीं है बाधा, लेकिन आपकी शक्ति पे बहुत निर्भर होता। इसलिए हर बार गए, बाधा पकड़ के आ गए, फिर आए, फिर ठीक हो गए, फिर आए, फिर पकड़ाए, फिर ये क्या तमाशा चला है धोबी का घर। कभी कपड़े पहनने का मौका ही मुझे नहीं मिलता है। जब भी देखती हूँ तो अपना ही चले, ये पकड़े चले रहते हैं। आप लोग कुछ भी बात नहीं, कोई भी उसमें गंभीर बात नहीं, कोई भी उसमें दुखदायी बात नहीं। आप दुखी हैं अपनी ही वजह से, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ कल्पना कर बैठे हैं। वैसी कोई बात नहीं, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं और आप हो सकते, हर घड़ी आप हो सकते, हर क्षण आपके लिए बना। अगर नहीं होता तो क्यों होते आप छू गए, हो गए। मेरे और ऐसा हाथ करें। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लिया, तो किसी को प्रश्न हो तो कल से मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर, हालांकि ध्यान होगा, जिसको आ सकते बनेगा आइए, आपस में बातचीत करें, आपस में पूछे, आपस में सीखें और आपस में जान लें। यहाँ बहुत जानकार लोग आते हैं, सब लोग आपस में मिल करके इसे सीख लें और इसके मास्टर बने। जितने लोग आएंगे उतना ही उनको फायदा हो। अच्छा ये बताइए, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आपने बोला कि दूसरा बाधा डाल सकता है, हम तो ऐसे ही सुने हैं और पढ़े हैं या लिखे कि भाई अपना ही कर्म बाधा देता है, कोई दूसरा किसी को। वो दोनों चीज साथ चलती बेटे। देखो ऐसा है कि तुम अगर आंचल संभाल के चलो तो तुम्हें कीचड़ नहीं लग सकता, लेकिन तुम अगर आंचल फैल के चला तो कीचड़ लग जाए। दोनों ही चीज, हम ही अपना कपड़ा गंदा करते हैं पर गंदगी भी तो कपड़ा गंदा करती है। दोनों चीज म्यूचुअल चीज। जैसे समझ लो कि अब तुम्हारे अंदर तुम कहीं खड़े हो, अब कोई हमारे विरोध में बात करे, समझ लीजिए सहयोग के विरोध में बात करे, तुमने उसके साथ हाथ जोड़ लिए, हाँ भाई ठीक है क्या कह रहे हो गया, तुम पकड़ गंदगी तुमको पकड़, तो दूसरे ने भी डाल दी। अगर तुम पूर्णतया समर्थ हो तो कुछ नहीं पढ़ सकता। संस्कृत में एक श्लोक है, यान्नवे भाजने लग्न संस्कारा, यानी यह है कि बर्तन जो है उसको, मिट्टी का बर्तन है, उसको जब तक पूरी तरह से भून नहीं दिया जाता तब तक उसमें संस्कार लगते जाते हैं, और जैसे ही वो भूंज के पूरा तैयार हो जाता है फिर उसमें कोई संस्कार नहीं। ऐसी चीज है कि अभी अभी तुम रियलाइज हुए हो, अभी अभी छोटे से बच्चे हो, अभी तुम पे कोई भी असर पड़ सकता, लेकिन जब तुम बिल्कुल स्थिर हो जाओगे तो कुछ नहीं बात आएगी। फिर तुमको लगेगा कि इस घड़े पे कुछ है दो डालेंगे, ये घड़ा, तुम अलग हो जाओगे। इस घड़े को सोचोगे, इस यंत्र को सोचोगे, ये यंत्र है, ये मेरी मोटर है, इसको सफाई करनी चाहिए, चलो ठीक है। फिर दूसरा इसको गंदा कर सकता है, आप नहीं कर सकते। दूसरे ने इस पे गंदगी डाल दी, आप धो देंगे, आप उसको साफ कर देंगे, आपको कोई इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे हमने देखी, अभी मैंने आपसे अमरनाथ के बताया, उनका माता जी देखिए आज मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है और मैं विशुद्धि चक्र पकड़ा, हालांकि बड़े पहुंचे पुरुष है, लेकिन उनका माता जी आज पकड़ा है मेरा अवतार में और मनुष्य में। यही अंतर, एक बड़ा भारी अंतर होता है। जैसे कि आपका आज्ञा चक्र अगर पकड़ा तो आपको वो दुख देगा, आपके लिए नुकसान करेगा, आपको परेशान, लेकिन अवतार का अगर आज्ञा चक्र पकड़ा तो उसकी डबल शक्ति पड़ेगी, ट्रिपल पड़ेगी, 4 टाइम्स। और उसका आज्ञा चक्र पकड़ा माने कि उसके आज्ञा चक्र में 1000 गुना ज्यादा सैन्य तैयार हो।
उसको अगर बुखार आ जाए तो हजारों लोगों के बुखार उस बुखार से ठीक हो जाएंगे, उसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार होगी। ये फर्क। अभी तक कोई मनुष्य अवतार नहीं बना, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के पैर दबाने के लिए। अगर आपने बड़ों के पैर दबाए तो बड़ों के अंदर के जो दुख है वो हमारे अंदर सुख बन जाएगा। यही बात अवतार के अंदर है कि अवतार के शरीर में जहां पर भी कोई चीज ज्यादा हिलने लग जाती है वहीं वहां ज्यादा शक्तियां निर्मित होती है, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है और वो जाकर के खत्म कर। जैसे ये है कि मुंबई शहर में समझ लीजिए बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, तो कोई अगर अवतार हो तो उसको भी जुकाम हो जाए और उसके जुकाम के कारण सबका जुकाम एंटीबॉडीज तैयार हो जाती। जैसे आप जानते हैं ना वो वायरल इंजेक्शन देते हैं, अपने इनोकुलेशन वगैरह देते हैं, वैक्सीनेशन, वही सिस्टम। यही अंतर है एक अवतार व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति। ऐसे अनेक अवतार हुए लेकिन पता ही नहीं चला लोगों को कौन हुए, फिर बाद में तो पता चली किसी न किसी कारण हर एक ने खोज ही लिया कि कौन कैसे अवतार था। और कोई प्रश्न पूछ? कहाँ जाता? कोलाइटिस में। आप हमारे पास आए थे क्या मेडिटेशन करने? कब आए थे? पर आप एक ही 2 दिन आने से तो नहीं होगा ना बेटे। आपको अगर कोलाइटिस है तो आप ऐसा करिए कि एक हाथ कोलाइटिस जहां पर है वहां पे रखें और एक हाथ हमारी ओर। पहले अपना कोलाइटिस ठीक कर लो, उसके बाद में पार हो जाओ। वो कुंडलिनी खुद ही नहीं उठने वाली, वो तो तुम्हारी माँ है ना, मुझे सताती है कि पहले इसको ठीक करो तभी मैं उठूंगी। इसीलिए तो मैं तुम लोग को ठीक कर रही हूँ, नहीं तो मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। लेफ्ट हैंड रखिए। पर ऐसे भी मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि बिल्कुल मरणासन्न थे, डेथ बेड पर, और मैं वहां गई और उन्होंने कुछ अपने बीमारी के बारे में नहीं सोचा, पार हो गई, उनकी बीमारी भी ठीक हो गई और वो भी ठीक हो गए और बाहर घूम रहे थे। ऐसे भी लोग मैंने देखे। ये तो अपने अपने चित्त की बात। अगर आपके लिए शरीर महत्वपूर्ण हो तो फिर घोटाला हो जाता है। जो ऐसा सोचे कि है ये चाहे नहीं हो, मुझे क्या करने का, शरीर मेरा ठीक हो चाहे नहीं हो, मुझे तो पार होने का, उसका वो तो ठीक होना ही हुआ ऑटोमेटिकली, लेकिन वो पार भी हो जाता है। कोई प्रश्न हो तो पूछो। अधिकतर जो पार हो गए उनको प्रश्न भी कम रहेंगे, जो जरा पार नहीं हुए उनके अंदर प्रश्न ज्यादा रहेंगे, क्योंकि निर्विचारिता आने के बाद नहीं आता है ना विचार। हाँ हाँ जिसका हाँ नहीं, मतलब घर में अगर आपके यहाँ देवी देवताओं के फोटो हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ष नहीं। लेकिन देवी देवताओं के भी फोटो जो मनुष्य ने बनाई है वो परमात्मा में लीन होकर बनाई हुई है, इसलिए वो बहुत अधिकतर फोटोग्राफ जो होती हैं वो एग्जैक्टली बनना चाहिए कि जैसे है ही, जैसे उनका स्वरूप अपने अंदर है वैसे ही बनना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं होता है। अधिकतर मैं देखती हूँ कि वैसे चित्र बहुत ही कम होते अधिकतर, और उसका कारण ये है कि जहाँ से आप खरीदते हैं, उस दिन मैं खरीदने गई थी एक चित्र, मैंने कहा कि वो ले आएंगे, उस चित्र का कुछ उपयोग था, तो वहां देखा कि जहाँ चित्र बिक रहा था वो आदमी खुद ही बाधा में था और वो भगवान के फोटो के साथ राक्षसों के भी फोटो बेच रहा था। तो वहां पर इतनी गंदी गंदी बाधाएं थी कि एक फोटो मुझे कायदे का नहीं लगा। फिर उसमें से एक फोटो मैंने खरीदा, मैंने कहा चलो इसको भी ले चलते हैं, घर पे देखेंगे। कि बड़ी मेहनत करी, ये क्या वो क्या, भगवान के फोटो में कोई चप्पल भी नहीं मार सकता है, क्या करे, तो समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि छोड़ो इसको, विसर्जन करो, इसी अपने रियलाइज आदमी से, कोई आर्टिस्ट से अपन फोटो बनाएंगे तब ठीक होगा, वैसे तो बनेगा। ऐसा होता है। इसलिए अब आपका फोटो में वाइब्रेशन कैसे है वो पहले देख लो। अब यहाँ तक है कि अभी ये परसों पूजन हुआ था यहाँ पर, आप जानते हैं, तो इन लोग मंगलसूत्र गए, मैंने कहा था मैं कोई लूंगी नहीं थी, इसको एक आर्टिफिशियल कोई भी चीज ले आना टोकन के तौर पर, एक प्लास्टिक का मंगलसूत्र ले। अब ला के पहना दिया मेरे को, वो फूल गली में से खरीद के लाए।
अब उसमें इतने गंदे वाइब्रेशन थे कि मेरी यहाँ पर बहुत सारी एंटीबॉडीज तैयार हो गई। ये जो नाभिक थी अपना विशुद्धि चक्र, इधर में एकदम से एंटीबॉडीज तैयार हो गई। तो मेरे को कहाँ से पता नहीं क्यों यहाँ पर इतने जोर से श्री कृष्ण एकदम से अपना जोर बांध गए, क्या हो गया, कौन ऐसे शत्रु आ गए इधर में, किसको मारने निकले हैं, फिर इसको समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद 2-3 दिन मैंने पड़ताला, मैंने कहा देखें क्या चीज है क्या नहीं है। आखिर मैंने सोचा कोई बाहर कोई बात हो रही है कि क्या बात। उसके बाद मैंने वो मंगलसूत्र को देखा, मैंने कहा इसी में तो गंदे वाइब्रेशन है। फिर उसको निकाला, फिर इनसे कहा वो भी लोग के सबके हाथ जलने लगे। पहले माता जी आपने कैसे यहाँ बर्दाश्त किया पता नहीं। हमने कहा हमारा क्या बर्दाश्त करा, वो तो मारे डाल रहा हूँ हम लोग को, और उसमें सब कृष्ण के दुश्मन सब होंगे, मेरे गर्दन में आके फंस गए तो वो अपना खुद ही मारे डाल रहा था, मेरे कुछ करने कहा ही नहीं। तो वाइब्रेशन तो खराब होते ही हैं, तो बहुत लोगों के होते हैं। अब यहाँ जो सहयोगी लोग आते हैं, आप क्या सोचते हैं सबके बड़े अच्छे वाइब्रेशन होते हैं, आके बैठ के यहाँ औरतों को भी कुछ कुछ देखते हैं लोग, बुड्ढे बुड्ढों को मंगे, ऐसे भी गंदे यहाँ होते हैं गंदे, उनके भी वाइब्रेशन खराब होते हैं। तो सहयोगी हो जाने से, माता जी के पास आने से सबको बड़े महापवित्र नहीं हो जाते, अंदर से पवित्रता आने। ऐसे मैंने बहुत से देखे लोग, उनकी नजर इधर उधर चलती रहती, मन में गंदे गंदे विचार आते रहते, प्लानिंग होते रहता है कि माता जी का काम कैसे खत्म करें। ऐसे भी बहुत से लोग, और वो अपने को अपने ही दीक्षा भूल में रहते हैं, वो सोचते हैं कि माता जी दूसरे के लिए कह रही है, हमारे लिए नहीं कह रही। ऐसे भी होते, सब तरह के लोग होते। इसी तरह से परमात्मा की भी बात है। अभी ऐसे देखिए तो अपने जितने भी चिरंजीव हैं वो हैं ही, फिर अपने जितने भी 12 हम लोग जानते हैं कि गणपति हैं वो सही है, उसमें कोई बात नहीं, बहुत वाइब्रेशन है उनमें। कोल्हापुर की भवानी में बहुत वाइब्रेशन है, यहाँ माउंट मेरी की जो यह है इसमें बहुत वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा, इसमें भी वाइब्रेशन है। कहीं भी जाइए, ये महालक्ष्मी के टेम्पल में यहाँ भी बहुत वाइब्रेशन है, मुंबा देवी में बहुत वाइब्रेशन है, सभी जगह। पर उसके सामने ये भूत बैठे हुए हैं, वो आप जाते साथ आपके टीका लगा देंगे, लगा हुआ पैसा, बस आपने भूत 5 रुपए में खरीद लिया, जाओ घर वापस। वो तो बेचारे अपने बैठ गए अपने जगह में मंदिर वाले, और आपके मिल गए यही भूत। ये ऐसे समझ, यहाँ सिद्धि विनायक बहुत पहुंचे हुए हैं, इनको भी मैंने जा ऐकले नहीं वाला गुणातीत यानी 3 गुणों से परे। 3 गुण माने मैंने कहा कि एक गुण से जो है आप स्थित होते हैं प्रणव स्वरूप, दूसरे गुण से जिससे कि आप साक्षी स्वरूप भी होते हैं, और दूसरे गुण से आप कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जो आपके पेट के अंदर में आपने देखा है जितनी भी शक्तियां हैं वो शक्ति जिससे आप क्रिएटिव होते हैं। तो एक शक्ति वो है जिससे आप स्थित होते हैं, जिसको हम प्रणव रूप कह सकते हैं। दूसरी शक्ति वो जो है जो कि पेट में कार्य करती है, जो कि 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक तो लेफ्ट और एक राइट। पहली वाली लेफ्ट है, दूसरी वाली राइट, और तीसरी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो बीच में। यह आपकी इवोल्यूशनरी है। ये इवोल्यूशनरी शक्ति आपको चेतन मन में नहीं होती, आपका इवोल्यूशन आज तक का जो है चेतन मन में नहीं होता, अनअवेयर होता। लेकिन जब आप सहज योग से पार हो जाते हैं, माने आपकी कुंडलिनी जो आपके अंदर शक्ति बैठी हुई है वही इवोल्यूशनरी शक्ति है, वो यूज नहीं होती है, वो रेसिडुअल होती है, वो रुकी रहती है, वो कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही उठती है और आपको ऊपर में वहां धकेल देती है, आज्ञा चक्र को तोड़ते, जहां पर आप गुणातीत हो जाते हैं, जहां तीनों चक्र एक जगह मिल जाते हैं, तीनों शक्तियां एक जगह मिल जाती हैं, आप इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। इसीलिए आपके अंदर से हाथ के वाइब्रेशंस बहते हैं प्रणव रूप। पहली आप प्रणव रूप, दूसरे क्रिएटिव पावर आपके अंदर आ जाती है, जिसके कारण आपकी जितनी फिजिकल शक्तियां वो ठीक हो जाती है, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। क्रिएटिव पावर आपके अंदर फॉलो होने लगती कि आपकी सारी जितनी भी शक्तियां वो ठीक हो जाती हैं, आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आप दूसरों की कुंडलिनियां भी देखने लग जाते हैं। और तीसरी शक्ति जो आपके अंदर आ जाती है वो है आप खुद इवॉल्व हो जाते हैं, आप खुद असेंट कर जाते हैं, आप ऊंचे उठ जाते हैं। उसकी पहचान ये है कि आप दूसरे को हाथ पकड़ के उठाते हैं। ये तीनों शक्तियां एक हो जाती हैं गुणातीत। इसलिए निर्विचारिता में जब आप पहुंच गए तो आप गुणातीत में गुणों से परे चले गए, आपकी तीनों ही शक्तियां इंटीग्रेट होकर के आपके अंदर से बहने लगे। त्यातला विशेष एखादा काही पॉइंट नसेल समजला तो विचारा, पर्टिक्युलर पॉइंट नाही समजला तो विचारा, कारण असं जनरल सांगायचं तर पुष्कळ आहे, ते मी ह्याच्यात टेप मध्ये केलेलं आहे, ते ऐकून घ्या तुम्ही। इसमें टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक मैंने बात पहले नहीं बताई थी,
कि रियलाइजेशन में क्या चीज होती है कि तीनों शक्तियां कैसे गुणाती हैं, इसलिए उसको आप सुन लीजिए। हाँ, वो फोर्थ डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में आप सत्वगुण में भी रहते हैं और रजोगुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं। तमोगुण से आप स्थित रहते हैं, रजोगुण से आप एक्टिवेट करते हैं और सत्वगुण से आप इवॉल्व होते हैं। ह्यूमन स्टेज तक आप इवॉल्व हो गए, या धर्म की भावना आपके अंदर आती है। रजोगुण से आप ये सोचते हैं कि इससे परे कोई चीज है, एब्स्ट्रैक्ट की बात आप करते हैं, इस संसार से परे कोई चीज है, उसके दृष्टि जाती है आदमी की। ये सत्वगुण से जाती है। जानवर कभी नहीं सोचता है धर्म की बात। फोर्थ डायमेंशन आदमी में तब छूता है जब वो गुणातीत में होता है। ये फोर्थ डायमेंशन, मैंने 3 डायमेंशन तो पहले मैंने आपसे बता दिए 3 गुणों के, और फोर्थ डायमेंशन तब है जब आदमी सारे ही इन तीनों से परे निर्विचार में उठ जाता है, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस में होता है। यूनिवर्सल अनकॉन्शियस जिसे कि साइकोलॉजिस्ट इट कहते हैं, आईडी इट। साइकोलॉजिस्ट को सब कुछ नहीं मालूम विचारों का, भी छोटे छोटे थोड़ा बहुत जानते, इधर उधर का पकड़ा हुआ है वो बताते रहते हैं। सम्यक पूरा वो कैसे जानेंगे, वो कोई माँ के रूप में थोड़ी ना, वो भी खोज रहे हैं, बच्चे हैं, एक थोड़ा थोड़ा जान। अब जब जो लोग एक रास्ते से आना शुरू कर जाते हैं वो मार्ग को काट डालते हैं। उसके लिए आपके लिए बना के रखी है कुंडलिनी, आपके अंदर बैठी हुई है, चुपचाप उसको आप इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते, वो कभी भी उठ नहीं सकती। जब आपका इवोल्यूशन होगा, असेंट होगा, तभी वो उठती है और आपको गुणातीत में थे।